बड़ी खबर का रुख करते हैं आईपीएस तबादला सूची पर ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वचनलाल ने लिस्ट में किया काबिलियत का सम्मान। संजय अग्रवाल जैसे काबिल अधिकारी को एडीजी इंटेलिजेंस जैसे अहम पद दिए गए, लेकिन वचनलाल शर्मा ने काबिलियत का सम्मान किया है। आखिर संजय अग्रवाल जैसे व्यक्ति को मिला अनुकूल पद। वचनलाल सरकार ने उनके फील्ड एक्सपीरियंस का सम्मान किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था वचनलाल सरकार की पहली प्राथमिकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान, ये जिम्मेदारी अब संजय अग्रवाल को दी गई है। पहले उनके पास अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जयपुर, इस पद पर वो काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी पहले एस सिंगाथिर के पास थी। इससे पहले एस सिंगाथिर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर थे और अब ये जिम्मेदारी संजय अग्रवाल को दी गई है। तो काबिलियत का सम्मान किया गया है। जो फील्ड एक्सपीरियंस उनके पास है, अब उसको फील्ड में उतारने का वक्त है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, जो जिम्मेदारी एस सिंगाथिर अभी तक संभाल रहे थे वो संजय अग्रवाल संभालेंगे और फील्ड एक्सपीरियंस, जमीन पर किया हुआ काम हमेशा काम आता है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में संजय अग्रवाल जैसे बहुत काबिल अधिकारी है, जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे और उसके बाद जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार है वहां पर महत्वपूर्ण पद पर रहे, तो यही पद इनके लिए मुफीद था। और एडीजी इंटेलिजेंस होने का मतलब यह है कि इनके ऊपर बड़ा दायित्व है और बड़े कूल है और बात करने का नजरिया, जो नीचे के अधिकारी हैं उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना, और रिपोर्ट्स इनके पास कट टू कट बहुत अच्छी आया करती थी। तो ये अच्छा फैसला है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर जो एडीजी इंटेलिजेंस है, एडीजी इंटेलिजेंस को अमूमन ये होता है कि बिल्कुल ही ठंडी पोस्ट पर लगा दिया जाता है, लेकिन सेंथिर को बहुत अच्छी पोस्ट मिली है। ये अपने आप में बड़ी बात है और इस चीज को लेकर भी काफी चर्चा है। विशाल बंसल कई दिनों से चर्चाओं में नहीं रहे, लेकिन फील्ड एक्सपीरियंस उनके पास बहुत अच्छा है। विशाल बंसल को लेकर लगातार चर्चाएं की जाती रही। पिछली सरकार में भी कहा जाता रहा कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, दी जा सकती है, लेकिन नहीं मिल पाई। कारण चाहे जो भी रहे हो, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन विशाल बंसल को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया जाना तो उनके फील्ड एक्सपीरियंस का यहाँ पर फायदा मानकर चलिए मिलेगा। यहाँ पर बीएल मीणा को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा था कि सरकार बदलने पर बीएल मीणा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। बीएल मीणा को इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली, जिसकी चर्चा है। हो सकता है कि कोई इसके बाद अगली लिस्ट आए, उस लिस्ट में बीएल मीणा को जिम्मेदारी दे दी जाए। यहाँ पर विजय कुमार सिंह, जो कि यहाँ पर एटीएस और एसओजी की अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी की जिम्मेदारी है, तो जो सफल पेपर आयोजन हुए थे उसके बाद उन्हें इसी जिम्मेदारी पर रख दिया गया है, क्योंकि अमृत कलश जब रिटायर हुए थे तो उनके बाद इन्हें जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस पूरी लिस्ट पर अगर गौर फरमाएंगे तो रुपिंदर सिंह को लेकर ऐसा कहा जाता है पुलिस में या पुलिस के बाहर या सियासी गलियारों में कि सुरजेवाला हो या रंधावा हो, वो उनके काम को लेकर खुश रहा करते थे। कांग्रेस में कई अधिकारी खुश रहा करते थे, पदाधिकारी या कांग्रेस के नेता, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती थी, इसे कहा जाता है। लेकिन अब उन्हें पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। ये इस चीज को लेकर भी पुलिस को, माफ कीजिएगा, जेल भेजा गया है, जेल पे, तो इस चीज को लेकर भी चर्चा है। तो इस पूरी लिस्ट को लेकर मैं यही कहूंगा विजेंद्र, भजनलाल शर्मा ने आज भी देर रात तक बैठक ली। बैठक लेने के बाद काफी चर्चा हुई। उनके पास डीजीपी आए हुए थे, सुधांशु महतो के साथ भी उनकी चर्चा हुई, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। वैसे लिस्ट एक पूरी बड़ी लिस्ट आनी थी, अभी छोटी लिस्ट आई है। इसके बाद दूसरी लिस्ट को लेकर इंतजार है, क्या 10 फरवरी के आसपास लिस्ट निकलेगी या अभी निकाल दी जाएगी। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।